गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई एम पंकज दुबे। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। वर्णमाला में सबसे पहले हम लोग वर्ण के बारे में पढ़ेंगे कि वर्ण क्या होता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। ठीक है, क्योंकि वर्ण से शब्द बनता है और शब्दों से वाक्यों का निर्माण होता है। ठीक है, वर्ण के अंतर्गत क्या क्या आता है देख लो। अ, आ, ई, क, ख, ग, ये सभी क्या हमारे वर्ण है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं अ से अ तक और क से ज्ञ तक, ये सभी हमारे क्या हैं वर्ण है। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णमाला वर्णों के निश्चित क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। निश्चित क्रमबद्ध समूह क्या होता है, जैसे एक के बाद दूसरा, जैसे एक दो तीन चार, ये संख्या है ना, इसको हम ऐसे तक आगे जो भी आता है वो क्रमबद्ध है। अगर इसी को हम एक के बाद तीन पाँच सात आदि ये सब लिखे तो ये निश्चित क्रम नहीं है इसका। उसी तरह से वर्णमाला में भी वर्णों का एक निश्चित क्रम होता है। जैसे क ख ग, इस तरह से हम लिखते जाएंगे पूरा ज्ञ तक, तो ये हमारा क्या है निश्चित क्रम। इसी को हम क्या कहते हैं वर्णमाला। ठीक है, और वर्णमाला के अंतर्गत दो विषय आते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वर्णमाला के अंतर्गत दो विषय कौन कौन से आते हैं, स्वर और व्यंजन। तो सबसे पहले हम लोग स्वर के बारे में जानेंगे। स्वर ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसे हम स्वर कहते हैं। ठीक है, ये आ ई, इस तरह से आ तक ये जो है हमारे पूरे स्वर है। इनके उच्चारण में हम किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेते, इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। इनको हम क्या कहते हैं स्वर। स्वर को हम तीन भागों में बांटते हैं। स्वर के भी पहला लघु स्वर, दीर्घ स्वर और तीसरा हमारा है प्लुत स्वर। स्वर को कितने भागों में बांटा गया है, तीन भागों में, लघु स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो सबसे पहले हम इसमें लघु स्वर देखेंगे। लघु स्वर क्या है और इसके अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं। लघु स्वर
ऐसे वर्ड जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उनको हम लघु स्वर कहते हैं। ठीक है, इसमें आपका आ जाएगा अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ये चार वर्ण जो है हमारे, ये लघु स्वर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, लघु स्वर की संख्या कितनी होती है? चार। यही चार जो हमारे लघु स्वर है। अब आती है बारी दीर्घ स्वर की। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में लघु स्वर से दुगना समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। इनके अंतर्गत 7 स्वर आते हैं। कौन कौन से वो देख लीजिए। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। यही जो हमारे 7 जो वर्ण होते हैं ये हमारे दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है? 7। ठीक, अब हम लोग प्लुत स्वर के बारे में पढ़ेंगे। प्लुत स्वर क्या होता है? प्लुत स्वर ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से दुगना समय लगता है उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक है, इनको हम जैसे इनके उच्चारण में हम इनको कृष्णा आदि में जो ये तीन, हिंदी में 3 की तरह जो दिखाई दे रहा है ना, इसी को हम प्लुत स्वर के रूप में जानते हैं। अब जो लिखने की प्रक्रिया होती है उसमें हम इसको लिखते नहीं हैं। ठीक है, ये अब लिखा नहीं जाता। पहले इसको लिखा जाता था लेकिन इस समय नहीं लिखा जाता है। ये तो हो गया हमारा स्वर। अब हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। व्यंजन ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में अन्य वर्ण की सहायता ली जाती उसे हम व्यंजन कहते हैं। क्योंकि व्यंजन बिना स्वर के पूर्ण नहीं होता, उसको पूरा करने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, जैसे देख लेते हैं हम क, ख, ग, ये सब हमारे क्या है? व्यंजन है। इसमें जब हम इसको अलग करेंगे तो इसमें सभी जितने भी व्यंजन है उसके लास्ट में अ वर्ण हमारा जो है अ स्वर जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्यंजन के उच्चारण में हमें अन्य वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है, बिना इसके हमारा व्यंजन अधूरा है। ठीक, अब व्यंजन के कितने भेद होते हैं ये जान लेते हैं हम। व्यंजन के भेद, व्यंजन के वैसे तो मेन 3 ही भेद होते हैं। ठीक है, लेकिन अलग अलग बुकों में अलग अलग ढंग से इसको दर्शाया गया है, तो हम सभी को मिला के देखते हैं। पहला हमारा स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा
सूक्ष्म व्यंजन संयुक्त व्यंजन, और पांचवा हमारा जो है अयोगवा। अयोगवा ये अभी हमारा व्यंजन के ही अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये जो है व्यंजन के भेद हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग स्पर्श व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे कि स्पर्श व्यंजन है क्या। स्पर्श व्यंजन ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में हमारे मुख के अंदर हमारी जो जिह्वा होती है वो विभिन्न स्थानों को छूकर उनका उच्चारण होता है उन वर्णों का, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन, ठीक है। इनकी संख्या जो है 25 है। क से म तक इनकी संख्या टोटल कितनी है, 25। इसको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं, ठीक है। अब इनको जो है हम 5 वर्गों में बांटते हैं। स्पर्श व्यंजन को हम 5 वर्गों में बांटते हैं। प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं, ठीक है। वो पूरा चार्ट हम आपको बना के दिखा रहे हैं। पहला हमारा कवर, चौवर, टॉवर, टॉवर, और पांचवा हमारा है पॉवर। दिख रहा होगा, दिखाई नहीं दे रहा, इसको हम फिर से ऊपर से बनाते हैं। पूरा ऊपर से कवर, चौवर, टॉवर, टॉवर और पॉवर। ये हमारे 5 जो है वर्ग हो गए, और इस पांचों वर्गों में जो है 5-5 वर्ण होते हैं। यही हमारे जो स्पर्श व्यंजन है। ठीक, हमने पहले बताया इनकी संख्या 25 होती है, और इन 25 वर्णों को हम 5-5 वर्गों में बांटते हैं, और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, ठीक। अब इनका उच्चारण स्थान भी देख लीजिए।
क वर्ग का उच्चारण स्थान जो है कंठ, ठीक, उच्चारण स्थान। और आपका च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु। और ट वर्ग का मूर्धा, ट वर्ग का दंत और प वर्ग का ओष्ठ। ये जो है इसका उच्चारण स्थान है, ठीक। अब इसी में आपको घोष और अघोष वर्ड देखने को मिलेंगे। ये घोष और अघोष क्या होता है? 1 2 3 4 5, प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण है ना। तो अब हम सबसे पहले घोष वर्ण पढ़ेंगे। घोष, घोष वर्ण ये क्या होता है? ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रों में कंपन होती है उसे हम क्या कहते हैं? घोष। स्वर तंत्र मतलब नाक। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारे नाक में कंपन होती है उसे हम घोष वर्ण कहते हैं। और ये प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण है, ठीक। इसको हम क्या कहते हैं? घोष वर्ण। और इसी में होता है अघोष। ये अघोष वर्ण क्या होता है? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। ये पहला और दूसरा वर्ण क्या है? अघोष है। क्यों? क्योंकि इसके उच्चारण में हमारे स्वर तंत्रों में कंपन नहीं होती, उसी को हम अघोष कहते हैं, ठीक है। पहला और दूसरा वर्ण क्या है? अघोष है। और सघोष कौन सा है? सघोष या घोष। सघोष या घोष। ये हमारा तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो है ये हमारा क्या है? घोष है, ठीक। इसी में आपको दो और विषय मिलेंगे, वो हैं अल्प प्राणवायु और महाप्राणवायु। पहले हम अल्प प्राणवायु के बारे में जान लेते हैं। अल्प प्राणवायु ये क्या होता है? ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख से कम मात्रा में वायु निकलती है उसे हम क्या कहते हैं? अल्प प्राणवायु। अब हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होता है? अल्प प्राणवायु। हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राणवायु होता है, ठीक है। इसको हम उच्चारण करके देख लेते हैं। देखिए, क कम मात्रा में वायु निकल रहा, अगर इसी के बाद हम ख बोलेंगे तो ज्यादा निकलेगा, तो ख हमारा महाप्राणवायु है। लेकिन क, तीसरा हमारा ग और पांचवा अंग, ये ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण हम कम कर रहे हैं तो हमारे मुख से वायु बहुत कम मात्रा में निकल रही है। और इसी के विपरीत क्या होगा? हमारा महाप्राणवायु होगा। इसी का ठीक उल्टा जो है महाप्राणवायु होता है। महाप्राणवायु ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख से अधिक मात्रा में वायु बाहर निकलता उसे हम महाप्राणवायु कहते हैं। तो
पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड जो हमने अभी बताया कि वो अल्प प्राणवायु है। इसके बाद क्या बचा? दूसरा और चौथा। हर वर्ग का दूसरा चौथा वह महाप्राण वायु होता है। ठीक है, महाप्राण वायु होता है। ये आपका जो है स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत इतने विषय हम लोगों ने आज पढ़ा है। ठीक है, अब दूसरा आता है इसमें अंतस्थ व्यंजन। तो हम लोगों ने अभी स्पर्श व्यंजन के बारे में पढ़ा। अब जो अंतस्थ व्यंजन है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।